ओम शांति। आज है 15 दिसंबर 2021। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग इन दो सब्जेक्ट्स के आधार पर ही सतयुग में ऊंच पद प्राप्त होगा और लास्ट सो फास्ट जाने का आधार भी ज्ञान और याद की यात्रा है। तो सुनते हैं आज के मुरली का एसेंस। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। आज के मुरली का प्रश्न है कि कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर है कि ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कई कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे, तो इसलिए शुरुआत में ड्रामा के गुह्य राज नहीं बताने हैं। आज के मुरली का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को भी उतने ही उल्लास के साथ बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। बाबा कहते कि जब सतोप्रधान आप बन जाओगे तो पतित पावन को याद नहीं करोगे, अभी तमो प्रधान है तभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है और वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। सबसे सुप्रीम वह एक ही है और वह तो है निराकार। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को भागीरथ भी कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव। बाबा कहते हैं कि बच्चे गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है, मतलब ब्रह्मा बाबा प्रजापिता भी है तो माता भी है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं हम बच्चों को, इसलिए यह ब्रह्मा माता बन जाती है। तो ब्रह्मा बाबा है अडॉप्टेड मदर और शिव बाबा है फादर। बाबा ने आज एक गुह्य बात बताई कि 30 वर्ष वालों से भी मांस वाले तीखे चले जाते, इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए। बाबा कहते हैं कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते, तो यहाँ पर भी ऐसे है, सारा मदार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान आत्माएं वहाँ जा नहीं सकती। बाबा ने कहा कि बाबा ही हमारे बुद्धि का ताला खोल देते हैं। सतयुग है अद्वैत राज्य, वहाँ है एक धर्म। बाबा ने कहा कि यहाँ संगम पर जो साइंस है वो सुख भी देती तो दुख भी देती, और सुख अल्पकाल का मिलता है और इस साइंस से दुनिया का विनाश होता है, तो यह दुख देता है। बाबा कहते कि तुम्हारी है साइलेंस पावर और उन्हों की है साइंस पावर। बाबा ने कहा कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और तुम योग बल से राजाई लेते हो, तो इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो और फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का। बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं और दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। इस पुरानी दुनिया में देवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाबा ने कहा कि यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है।
बाबा कहते हैं, बाबा ने 2 दिन से ये बात अंडरलाइन की कि जो पास्ट हुआ वो ड्रामा है और वही रिपीट होगा, लेकिन इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा के राज को शुरू में नहीं समझाना है। कई कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो हर छोटी छोटी बात में पुरुषार्थ है, बस ड्रामा कह कर के बैठ नहीं जाना है। बाबा ने कहा कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते कि बाबा जिस शरीर में आते हैं तो ये शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा कि मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, मैं ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ और यह ड्रामा बना बनाया है। बाबा कहते कि जब समय होता है तो आकर के मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। तो जब मेरा पार्ट होगा मैं वही बजाऊंगा। ऐसे तो नहीं कि जब बच्चे पूछे कि हम इम्तिहान में पास होंगे, यह काम होगा, तो मैं ये बताऊंगा। बाबा कहते कि बाबा जानी जाननहार नहीं है। बाबा ये सब बातें थोड़ी ही बताने आते हैं। बाबा तो बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ भी करना है, बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं कि ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा कहते कि देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर जाना है। इसलिए एक बाप को ही याद करो। अब नाटक पूरा होता, बाकी समय है थोड़ा। बाबा ने कहा कि सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा। फिर बाबा कहते कि राम को काला बनाया है तो शिव को भी काला बना दिया है। बाबा कहते कि शिव तो सदा एवर प्योर है, तो उसको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जो देखने से आकर्षण करे, और तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है तो वह फैलानी है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा कि यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाबा कहते कि यह ख्याल कभी नहीं करना है कि हम शिव बाबा को देते हैं, क्योंकि बाबा तो है निष्काम सेवाधारी। बाबा लेता नहीं देता है, बाबा तो दाता है। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में बताया कि जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है और अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। बाबा ने कहा कि लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज के मुरली का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। आज के वरदान का विस्तार है कि बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो, तो कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। बाबा ने कहा कि जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बात भूल जाती, तो ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज के मुरली का स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।